आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। जितने सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन बच्चों, स्थानीय शासन किसको कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, टॉपिक का नाम ही स्थानीय शासन। तो पहले समझते कि स्थानीय शासन होता क्या है। इसका आंसर ध्यान समझना है। गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। दो पॉइंट को ध्यान से समझना, एक तो गांव है, दूसरा क्या जिला स्तर के शासन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्थानीय शासन आता है। तो दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला गांव ध्यान रखना है और दूसरा क्या जिला स्तर के शासन को क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि स्थानीय शासन की आवश्यकता या महत्व या उससे क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट को ध्यान से समझना। इसमें स्थानीय शासन लोगों को सबसे नज़दीक होता है। ध्यान रखें, जो स्थानीय शासन होता है लोगों के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, मतलब पास होते हैं। इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से और कम खर्चे में हो जाता है। क्योंकि जो स्थानीय शासन होता है बच्चों जनता के बहुत नज़दीक होती है। कोई भी समस्या होता है तो उसमें कम खर्च में ही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा ध्यान से समझना बच्चों, कारगर और जनहितकारी। जनहितकारी का मतलब जनता के हित में क्या होता है बच्चों, जनता। कारगर का मतलब बहुत अच्छी प्रकार, बहुत अच्छी से। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए स्थानीय शासन क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि कारगर का मतलब क्या बताया बच्चों, बहुत अच्छी तरह कोई भी काम अगर कराना है तो बहुत अच्छी तरह, तो इसको वर्ड लिखा गया यहाँ पे कारगर। और जनहितकारी का मतलब यहाँ बताया बच्चों जनता के हित में। प्रशासन के लिए स्थानीय शासन क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो स्थानीय शासन होगा तो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम को क्या करेगा, समझेगा, उसको अपने तरीके से क्या करेगा, सॉल्व करेगा। वही बोला हुआ कारगर। कारगर का मतलब तो बहुत अच्छी तरह। जनहितकारी में तो जनता के हित में जो स्थानीय शासन ही क्या कर सकती है, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकती है। क्योंकि स्थानीय शासन लोकल स्थान के बारे में वहाँ जानते हैं कि क्या समस्या है, उसको किस तरीके से क्या करना है, हल करना है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है। ध्यान रखिए, जो स्थानीय जो शासन होता है वह किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ध्यान रखना स्थानीय लोगों को द्वारा ही क्या कहता है, चलाया जाता है। और स्थानीय लोगों के लिए अपने स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होता है। जो स्थानीय जो बच्चों जो लोग होता है अपने समस्या क्या है उसको पहले से क्या होता है, जानकारी होता है। वहीं पॉइंट लिखा हुआ स्थानीय जो शासन स्थानीय लोगों को द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। और स्थानीय लोगों को अपनी स्थानीय समस्याओं का पहले से क्या होता है, ज्ञान होता है। और उसको किस तरीके से क्या करना है, खत्म करना है। वहीं आगे पॉइंट को लिखा हुआ, और उन्हें ख़त्म करने के लिए उचित कदम उठा पाते हैं। क्योंकि लोकल होते हैं तो उसको किस तरीके से निपटारा करना है उस प्रॉब्लम को वो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नंबर 4 है बच्चों स्थानीय सरकार। ध्यान रखना, स्थानीय सरकार उच्च स्तर कि सरकारों को कार्यभार को क्या करता, कम कर देता है। कि जो स्थानीय जो सरकार होती है, जो उच्च स्तर की जो सरकार होती है, उनको कामों को क्या करती है, कार्यभार जो होता है उसको कम कर देती है। कि बहुत सारे काम क्या कर देती है, स्थानीय सरकार कर देती है, जिसके कारण से कार्यभार क्या होता है, कम हो जाता है। पांचवा पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बोलना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी, भागीदारी का मतलब उसमें भाग ले, और तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बच्चों इसमें 5 पॉइंट लिखे, पांचों पॉइंट को बारीकी से क्या करना है, समझना और इसको अच्छे से याद करना है। क्योंकि पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा था कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। ध्यान रखें बच्चों, भारत में जो स्थानीय यहाँ पे शासन लिखे, स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, शुरुआती दौर कैसे हुआ, इसके बारे में क्या करना बच्चों, पढ़ना है। कि भारत में जो स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। ध्यान रखें बच्चों, आज़ादी से पहले से ही स्टार्ट है। पढ़ते हैं, आधुनिक समय में स्थानीय शासन
निर्वाचित निकाय सन, डेट को ध्यान रखना, 1882 1882 के बाद अस्तित्व में आया। ध्यान रखना बच्चों, पहली बार कब आया था, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानीय शासन पहले कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, उस समय देश क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का। वहीं लिखा हुआ आधुनिक समय में स्थानीय शासन निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया। उसके बाद आया बच्चों, तो डेट को बहुत बारीकी से याद करना। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में स्थानीय शासन का विकास सबसे पहले कब हुआ, कब अस्तित्व में आया, तो 1882 में अस्तित्व में आया। उस समय लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना बच्चों, उस समय लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। वायसराय एक पोस्ट था, तो पूछेगा कि सबसे पहले जब भारत में स्थानीय शासन आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना उनका नाम था बच्चों लॉर्ड रिपन। जिसको क्वेश्चन में कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब सबसे पहली बार स्थानीय शासन का विकास हुआ था, तो ध्यान रखना लॉर्ड रिपन था। उस समय बच्चों उसका नाम स्थानीय शासन नहीं था, उस समय नाम बताते क्या था, उस वक्त उसको बोला गया था मुकामी बोर्ड। ध्यान रखना उस समय स्थानीय शासन का नाम स्थानीय शासन नहीं था, उसका नाम उस समय क्या था बच्चों, मुकामी बोर्ड, जिसको बोलते लोकल बोर्ड कहा जाता था। ध्यान रखिए बच्चों, 1882 में जब स्थानीय शासन का विकास हुआ था उस समय उसका नाम नहीं था, उसका नाम क्या था, मुकामी बोर्ड, और इंग्लिश में बोलते लोकल बोर्ड कहा जाता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ध्यान रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के द्वारा अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। उसके बाद बच्चों डेट को ध्यान रखना, 1919 और 1935 में अनेक प्रांतों में क्या हुआ, ग्राम पंचायत बना था। डेट को ध्यान रखना, 1919 और 1935 में बहुत अनेक प्रांतों में क्या हुआ, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखने स्थानीय शासन का शुरुआती अगर नाम पूछेगा एक नंबर में, तो ध्यान रखना बच्चों मुकामी बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल बोर्ड। कब के बात बता रहे बच्चों, 1882 में। उस समय भारत का अगर वायसराय पूछेगा तो उसका नाम ध्यान रखना बच्चों लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद का है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन था वो आज़ादी से पहले का था, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद का है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन कैसे आया, कैसे आया। तो डेट को ध्यान रखना, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ध्यान रखना बच्चों 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो डेट को ध्यान रखना 1952 में क्या हुआ, शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास के विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। बोलना चाह रहा हूँ स्थानीय विकास में विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी क्या हो, सुनिश्चित हो। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय, ध्यान रखना बच्चों ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय के बात कब की गई, तो ध्यान रखना बच्चों 1952 में। और किसके द्वारा की गई, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई, ध्यान बच्चों सिफारिश की गई, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ सिफारिश की गई थी। कब की गई थी, तो ध्यान रखना 1952 में की गई थी। और किसने की थी, तो ध्यान रखना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश कब की गई थी, तो 1952 में की गई। अब आगे पढ़ते बच्चों, डेट को ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो अभी बताने जा रहा है, इसको बारीकी से समझना है। 1989 में पीके थुंगन, ध्यान रखना बच्चों पीके थुंगन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, थुंगन है, पीके थुंगन नाम याद करना। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो डेट को ध्यान रखना, 1989 में कौन सी समिति, तो समिति का नाम याद करना, पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। बोला कि संविधान में अगर लिखा रहेगा इसके बारे में, किसके बारे में बच्चों, पंचायती राज के बारे में, तभी क्या हो पाएगा, लागू हो पाएगा। किसने इसके बारे में बताएगा, तो ध्यान रखना पीके थुंगन समिति ने बताया कि स्थानीय जो शासन है उसका निकाय संवैधानिक दर्जा क्या कर दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए, तभी इसके क्या करेंगे लोग, बात मानेंगे। और इसमें आगे ये भी बात बताएगा, दूसरा पॉइंट को ध्यान समझना, स्थानीय शासन की संस्थाओं के लिए चुनाव समय समय पे कराया जाए। ध्यान रखें बच्चों जो स्थानीय जो शासन है उसका समय समय पे क्या कराना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। ध्यान रखें बच्चों आगे जब पढ़ेंगे तो 5-5 साल पे क्या होता है, स्थानीय शासन का
चुनाव होता है। तो वहीं बोलना चाह रहा स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पे कराया जाए और उनके सुनिश्चित कार्यों की सूची भी तय कर दी जाए। उनके जो काम है उसके क्या कर दिया जाए, सूची को तैयार कर दिया जाए। ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन भी किया जाए कि ऐसी जो संस्था है उसको क्या कर धन प्रदान करने के लिए संशोधन किया जाए। ध्यान रखिए बच्चों, जो स्थानीय शासन की जो सूची में जो लिस्ट है 29 विषयों पर क्या कर सकती है। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो संविधान में स्थानीय जो शासन है उसमें कितनी सूची उसको दी गई है, तो ध्यान रखना 29 सूची दी गई है। किसको दी गई है, तो ध्यान रखना बच्चों स्थानीय शासन को दी गई है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों पीके थुंगन समिति ने कौन कौन सी बातें कही गई, तो सारे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आगे बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे बता रखे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है संविधान का 73 73वां और 74वां संशोधन क्या था। ध्यान रखें बच्चों 73 जो संशोधन था बच्चों वो किसके लिए था, गांव के स्थानीय शासन के लिए था। किसके लिए था बच्चों, गांव के। एक नंबर में आ सकता है संविधान का जो 73 जो 73वां संशोधन था वो किसके लिए था, तो गांव के स्थानीय शासन के लिए। जबकि जो 74वां जो संशोधन था बच्चों वह किसके लिए था, शहरी स्थानीय शासन के लिए। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि 73वां संशोधन में क्या था, तो इसमें ध्यान रखना गांव के स्थानीय शासन के रिगार्डिंग है। और क्या है बच्चों 74 जो संशोधन है वह क्या है, शहरी स्थानीय शासन के रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों नगर पालिका। पढ़ते हैं सन 1992 में, हिंदी में बोलेंगे 1992 में संविधान के 73 और 74 संशोधन को संसद में पारित किया। ध्यान का पारित का अगर डेट पूछेगा कि 73वां 74वां संशोधन 1992 में संविधान के 73 और 74 संशोधन के लिए संसद में पारित किया था। पारित का अगर डेट पूछेगा कि 73वां और 74वां संशोधन संसद में कब पारित किया, तो इसका डेट ध्यान रखना बच्चों 1992 में क्या किया, पारित किया गया। लागू नहीं हुआ, लागू आगे बताएंगे बच्चों। पारित का अगर डेट पूछेगा कि 73 और 74 संशोधन संसद में कब पारित किया, तो उसका डेट ध्यान रखना 1992 में पारित किया। कब किया बच्चों, 1992 में पारित किया। और ध्यान ये भी रखना कि 73वां संशोधन में गांव के स्थानीय शासन के बारे में बात कही गई है और 74 में शहरी स्थानीय शासन के बारे में बात कही गई है। अब दूसरा पॉइंट को ध्यान समझना, संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हो। जो पहले ही बता दिए बच्चों कि जो संविधान का जो 73 संशोधन है वह गाँव के स्थानीय शासन से क्या है, जुड़ा हुआ है। और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। ध्यान रखना जो इसका जो संबंध है गाँव का स्थानीय शासन का जो संबंध है वह किससे है, तो ध्यान रखना पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से क्या है, जुड़ी हुई है। वही बात बोलना चाह रहा है, संविधान का जो 73वां जो संशोधन है गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ, जो कि हम पहले ही बता दिए थे। और आगे लिखा हुआ इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। किससे, ध्यान रखना बच्चों, गाँव वाला जो बताया वह किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। और 74 के बारे में बताते बच्चों, संविधान का जो 74 जो 74वां जो संशोधन है वह क्या बच्चों, शहरी से। किससे है, शहरी से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन, जिसको बोलते हैं बच्चों नगर पालिका, जो शहर में होता है उसको क्या बोलते हैं, नगर पालिका, गाँव में होता है उसको बोलते हैं बच्चों पंचायती राज, से जुड़ा हुआ है। और डेट को ध्यान रखना है सन 1993, डेट को ध्यान रखना जो सन 1993 में 73वां और 74 संशोधन को लागू किया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा 73 और 74 संशोधन कब लागू हुआ, तो लागू अगर पूछेगा तो डेट ध्यान रखना 1993 में। लेकिन पूछेगा कि 73 और 74 जो संशोधन है कब पारित हुआ, अगर पारित वर्ड आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1992 में। लेकिन लागू अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1993 में। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, 73 और 74 जो संशोधन है कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना लागू अगर बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। लेकिन पूछेगा 73 और 74 संशोधन कब पारित हुआ, तो पारित अगर बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों ऐड कर दिए कि संविधान के संशोधन ने 29 विषयों पर स्थानीय शासन को हवाले किए। मतलब 29 विषयों पर क्या कर सकती है, स्थानीय शासन देख रेख कर सकती है, समस्याओं का समाधान करेगी। कितने विषयों पर ध्यान रखना, स्थानीय शासन
के पास कितने विषय रखी गई है, तो 29 विषय रखी गई। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के संशोधन ने 29 विषयों पर स्थानीय शासन को हवाले कर दी गई। 29 विषयों पे क्या कर सकते हैं, देख कर सकते हैं। कौन देख रेख कर सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना स्थानीय शासन देख रेख कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है 1989 में पीके थुंगन समिति के सिफारिश में क्या क्या बातें कही गई थी। ध्यान रखना कौन सी समिति बच्चों, पीके थुंगन समिति के सिफारिश में कौन कौन सी बातें कही थी या कब कही थी, तो 1989 में। डेट को भी ध्यान रखना, एक नंबर में आ सकता है कि पीके थुंगन समिति कब आई थी, तो 1989 में कौन कौन सी बातें कही गई थी स्थानीय शासन से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट पढ़ना, स्थानीय शासन के निकायों में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाए। इसमें बोलना चाह रहा है कि जो स्थानीय जो शासन है उसके बारे में जो बातें लिखी जानी चाहिए, कहाँ पे, संविधान में लिखी जानी चाहिए, ताकि सभी लोग क्या कर सकते, इसका बात मान सके। तो वही बोलना चाह रहा है कि स्थानीय शासन के निकायों संवैधानिक दर्जा उसको क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, कि संविधान में अगर बातें लिखी होंगी तभी क्या करेंगे, जनता बात मानेगी। इसीलिए बोलना चाह रहा है संवैधानिक दर्जा उनको क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। और स्थानीय शासन की संस्थाओं को निश्चित समय पे चुनाव कराने की सिफारिश की, मतलब बार बार हर एक 5 साल पे क्या होना चाहिए, स्थानीय शासन का भी क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। तो पहला संवैधानिक दर्जा प्रदान होना चाहिए किसका, पंचायती राज का, और समय समय पे उसका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, उनकी समुचित कार्यों की सूची तय करने के लिए उनका जो जो काम है उसका क्या करें, एक लिस्ट बना दिया जाए। और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए, धन मतलब जो पैसा देने के लिए संविधान में भी क्या होना चाहिए, संशोधन किया जाए। तो 3 बातें को रखी गई थी। कौन सी समिति रखी थी, तो ध्यान रखना उस समिति का नाम है पीके थुंगन समिति। कौन कौन सी बातें कहेगी, तो ध्यान तीनों पॉइंट को आपको लिखना है। और कब आई थी, तो ध्यान रखना उस डेट को 1989 में आई थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। हम लोग को क्या करता है बच्चों, मोटिवेट करता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप कमेंट लिखिए, इससे हम लोग क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उसके साथ वीडियो बनाने का मन करता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा, कि जो पंचायती राज है उसमें त्रिस्तरीय ढांचा क्या है। तो पहला जो इसमें है बच्चों ग्राम पंचायत है, पहला ग्राम पंचायत है। दूसरा बच्चों इसमें क्या है, खंड या ब्लॉक है। और तीसरा में ध्यान जो रखना हो क्या है, जिला पंचायत है। पहला क्या बच्चों, ग्राम पंचायत है। दूसरा में खंड या ब्लॉक है। और तीसरा में क्या बच्चों, जिला पंचायत है। बारी बारी सब तीनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्राम पंचायत में ध्यान रखना बच्चों, ग्राम पंचायत के दायरे एक अथवा एक से ज़्यादा गांव के होते हैं। अगर बच्चों कोई गांव है जो जनसंख्या में क्या है, अगर छोटा है, उस केस में एक गांव से अधिक को मिलाकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत मिलता है। अगर मान लेते कि किसी गांव का जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो हर एक गांव का क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर गांव में जनसंख्या, किसी गांव का जनसंख्या अगर कम है, उस केस में एक या एक से अधिक गांव मिलकर क्या होता है, पंचायत बनता है। लेकिन अगर किसी गांव का जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो हर एक गांव का क्या होता है, अलग अलग ग्राम पंचायत होता है। पढ़ते हैं अब इसको। ग्राम पंचायत के दायरे एक अथवा एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक से ज़्यादा तब होता है जब किसी भी गांव की जनसंख्या कम होता है। अगर गांव का जनसंख्या अगर ज़्यादा होता है तो हर एक गाँव का अलग अलग क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। उसी बात को लिख रहा है, ग्राम पंचायत एक अथवा एक से ज़्यादा गांव के होते हैं, जिसका प्रधान जो होता है वो सरपंच कहलाता है या मुखिया होता है। ध्यान रखो बच्चों, जिसका जो प्रधान होता है, जो क्या क्या होता है प्रधान में, या तो सरपंच हो सकता है या तो उसको क्या बोल सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं। तो गांव का प्रधान को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें, या तो सरपंच होता है या तो क्या होता है बच्चों, मुखिया होता है। किसी किसी गाँव का अलग अलग क्या होता है, गाँव का अलग अलग भी हो सकता है, या एक से अधिक गाँव मिलकर भी क्या होता है, ग्राम पंचायत बनता है। लेकिन जहाँ पे एक से अधिक बनता है वहाँ पे गांव का जो जनसंख्या होता है वो कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खंड या ब्लॉक पंचायत। ध्यान रखना बच्चों, खंड या ब्लॉक पंचायत जो ग्राम पंचायत से तो ऊपर का होता है और जिला स्तर से नीचे का होता है, मध्य में होता है। तो पढ़ते हैं बच्चों खंड या ब्लॉक पंचायत। इसमें ध्यान से समझना, खंड स्तर पर गठित स्थानीय शासन को ब्लॉक पंचायत कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, 5 या 5 से अधिक क्या होते हैं, गाँव को मिलाकर क्या बनता है, ब्लॉक बनता है। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं, जो राज्य बच्चों आकार में छोटे होते हैं, वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बोलना चाह रहे बच्चों, जो राज्य का अगर जनसंख्या कम है वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खंड या ब्लॉक बनाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है। जहाँ पे जिस राज्य में जनसंख्या क्या है, कम है, वहाँ पे
ब्लॉक या पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे अगर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे बनाने की ज़रूरत होती है। ब्लॉक जो पंचायत होता है ग्राम पंचायत से तो बड़ा होता है और जिला पंचायत से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसको मध्यवर्ती बोला हुआ, क्योंकि दोनों को क्या है, बीच में, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों मध्यवर्ती स्तर की सरकार। इसमें मध्यवर्ती स्तर की सरकार में ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं बच्चों खंड या ब्लॉक पंचायत, जो ग्राम पंचायत से तो अधिक पावर होता है और जिला पंचायत से पावर इसका कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जिला पंचायत। जिला पंचायत में लिखा है बच्चों पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा के सबसे ऊपरी क्या है, पायदान है। सबसे जो ग्राम पंचायत का जो तीसरा स्तर है बच्चों वह क्या है, जिला पंचायत है, इसीलिए बोला है पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा का सबसे ऊपरी क्या है, पायदान है। किसमें ध्यान रखना, त्रिस्तरीय ढांचा का सबसे ऊपरी पायदान है जिस पे स्थानीय शासन की व्यवस्था है। क्या बच्चों, जिस पे स्थानीय शासन की क्या है, व्यवस्था, उसे जिला पंचायत कहा जाता है। पंचायती राज का जो तीसरे स्तर पर जो पायदान है उसी को बोला गया बच्चों जिला पंचायत, और इसके दायरे पूरे जिले के सभी ग्रामीण इलाके में होते हैं। इसके जो दायरे होते हैं बच्चों वह क्या होते हैं, सभी ग्रामीण इलाके में होते हैं। बोलना चाह रहा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी पायदान है जिस पे स्थानीय शासन व्यवस्था जिला पंचायत कहलाता है। जिसका स्थानीय शासन क्या कहलाता है बच्चों, जिला पंचायत कहलाता है, और इसका जो दायरा होता है पूरे जिले के सभी ग्रामीण इलाके में होता है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उससे जरूर लिखे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है। इसको ध्यान से समझना। प्रदेश का मतलब यहाँ राज्य हो गया, प्रदेश के लिए यह जरूरी है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे। मतलब राज्य को यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह क्या करे, राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे, और इसका काम ध्यान रखना, यह चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव कराने की होती है। इसका जो काम होता है बच्चों वह काम ध्यान से समझना, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने का जो काम होता है वह किसका काम होता है, तो ध्यान रखना चुनाव आयुक्त का काम होता है। चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार उसका नियुक्ति करता है। और इसका काम क्या होता है बच्चों, स्थानीय जो पंचायती जो राज है उसका चुनाव कराने का काम किसके पास होता है, तो राज्य चुनाव के पास इसका काम होता है। कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। थैंक यू।